हेलो रॉक स्टार्स। आइए एक बार फिर से हम लोग स्टडी करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। पिछले लेक्चर हम लोग कंप्लीट किया था, ठीक है, कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग देखे थे कि किसमें क्या क्या टॉपिक, बस वही पढ़ना, इंट्रो था कल। आज स्टार्ट करने वाले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? पहला ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? टेस्टिस को हम लोग कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव जो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या है? टेस्टिस होता है, यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो टेस्टिस को हम लोग क्या कहते हैं? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और टेस्टिस जो होता है सस्पेंडेड इन स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस क्या होता है, उसमें होता है, उसमें कह सकते हैं लोकेटेड होता है, ठीक। सेकेंड क्या दिया है? अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है मेल का, लेकिन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? दैट इज अ पेयर ऑफ डक्ट्स, ठीक है, डिफरेंशिएट इनटू रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? इसमें जो डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल के। जो डक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो डक्ट्स होते हैं मेल में वो तीन होते हैं। पहला रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, अरे चार होते हैं, ठीक है, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये चार डक्ट्स होते हैं मेल में। एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं इनको। अगला पॉइंट सी, ठीक है। थर्ड क्या दिया है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जो मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है उसे हम कहते हैं पेनिस, ठीक है। कौन सा होता है? ये मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, ठीक है। अब टेस्टिस के बारे में हम लोग देखते हैं, टेस्टिस होता क्या है और इसके फंक्शन क्या क्या है, आज देखते हैं। The testes are, ठीक है, testes are situated on outside, ठीक है, outside the abdominal cavity, abdominal cavity। यहाँ पर होना चाहिए एक्स्ट्रा abdominal cavity। यहाँ क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा abdominal cavity इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटल। मतलब जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो भी होता है एब्डोमेन के अंदर नहीं होता है, जब भी होता है एब्डोमेन के बाहर होता है, इसमें हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम में ही टेस्टिस होता है। स्क्रोटम कुछ इस तरीके यहाँ दिखाई दे रहा हो, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ये इस तरीके क्या होता है? स्क्रोटम होता है, इसमें दोनों टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं स्क्रोटम। ये दोनों स्क्रोटम। अब आगे क्या बोला है? विच हेल्प इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में क्यों होता है? भाई अंदर भी तो हो सकता था। वो अंदर इसलिए होता है ताकि जो इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर जो होता है बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर सके, ठीक है। कितना? 2 से 2.5, ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, जो हमारे बॉडी की टेम्परेचर है उससे कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है, अगर जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर है अगर उतना टेम्परेचर ही रहेगा टेस्टिस का भी यानी स्क्रोटम का भी, तब स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छा नहीं होगा। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला रहेगा वो डेड कर जाएंगे उतने टेम्परेचर पे। इसलिए उसका जो टेम्परेचर होता है टेस्टिस का थोड़ा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है। आगे क्या बोला है? ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल एंड ईच लोब्यूल कंटेन हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल, which
स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। आगे क्या बोला, ईच सेमिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला सेल क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनिया, जिसे लोग मेल जर्म सेल कहते हैं, एंड सेकंड क्या है, सर्टोली सेल। अगर हम टेस्टिस की बात करें, ठीक है, टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं एक टेस्टिस में। और लेकिन एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करें हम, तो उसमें 1 से 3 सेमिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिफेरस ट्यूब्यूल, एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, ठीक है। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और अगर बात करें, अब एक सेमिफेरस ट्यूब्यूल को हम देख लेते हैं बाहर किस तरीके से होगा, ठीक है। ये क्या है, एक सेमिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें क्या बोला है, 2 टाइप्स की सेल होती है। क्या लिखा है, 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक सेल ऐसा होता है और एक सेल कुछ लार्ज साइज में होता है, एक छोटा होता है कुछ बड़ा साइज। जो स्मॉल वाली छोटी वाली सेल है, इसको हम कहते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल, या इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, या तो मेल जर्म सेल, यहाँ साइन बना है, मेल जर्म सेल, या इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जहाँ से जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये दूसरी बड़ी वाली सेल दिखाई दे रही है, ठीक है, ये बड़ी वाली सेल दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं सर्टोली सेल। या इसी को कहते हैं नर्स सेल, ठीक है। इसी को नर्स सेल कहते हैं क्योंकि ये नरिशमेंट देता है इसको, स्पर्म को। तो दो तरह की सेल किसमें होती है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें 2 तरह की सेल पाई जाती है। पहला सेल मेल जर्म सेल और दूसरा क्या है, सर्टोली सेल या नर्स सेल। अब आगे देखते क्या है, लेडिंग सेल। लेडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट अराउंड द सेमिफेरस ट्यूब्यूल, synthesized and secrete एंड्रोजन हार्मोन। अब आगे देख लेते हैं, ये हो गया। तो आगे बढ़ते हुए इस लाइन को, क्या हो रहा है, ये क्या, मान लो ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल है और इसमें क्या है, ये सब जो भी है, इसमें जो स्पेस बचता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल में, जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है उससे हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्पेशियस स्पेस में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या हम कहते हैं लेडिंग सेल। क्या लिखा हुआ, क्या लिखा, लेडिंग सेल और इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। क्या लिखा, लेडिंग सेल। अब लेडिंग सेल का फंक्शन क्या है, लेडिंग सेल हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है एंड्रोजन, ठीक है। एक हार्मोन सिक्रेट करता है, अब वो हार्मोन क्या है, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करता है
और एंड्रोजन हार्मोन को कहते हैं ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन। तो जो सेमिफेरस ट्यूब्यूल जो लेडिंग सेल प्रेजेंट होती है, लेडिंग सेल का इसका फंक्शन क्या है कि एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करती है, और ये होता क्या है ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन। अब सेक्स हार्मोन क्या होता है, जैसे कि अगर आपको याद हो तो कल मैंने बताया था कि टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक सेक्स हार्मोन है। तो इसमें बहुत सारे हार्मोन आएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, इसलिए बहुत सारे हार्मोन का ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन। अब आगे क्या दिया हुआ है बस, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका फंक्शन क्या है, अरे एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन। और ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन, इसमें ग्रुप में इसे एक वो होता है, क्या कहते हैं, जैसे कल मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन, और उसका फंक्शन क्या होता है, वो मेल में, फीमेल में नहीं, मेल में सेक्सुअल, जैसे सेक्सुअल नहीं, जैसे कह सकते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे हाइट का ग्रोथ होना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ भारी होना, और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, गैमेट के फॉर्मेशन होना, ठीक है, ये सब सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं जो कंट्रोल किससे होते हैं, एंड्रोजन, अरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। अब अगला क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा which originated from urinary bladder, and extend through penis to its external opening urethral meatus। तो एक्सपीरियंस को ऐसे बना देते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं दोनों, ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल है। ये वाली डक्ट और ये वाली डक्ट, इसी डक्ट को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट, यहीं से जो सेमाइनल प्लाज्मा है, मतलब जो भी स्पर्म है, यहीं से इजैकुलेट होते हैं, मतलब यहीं से बाहर आते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। मतलब जो स्पर्म का रास्ता होता है वो अलग होता है, ये रास्ता अलग है और ये वाला रास्ता अलग है, लेकिन ये लोग, इनकी जो ओपनिंग होती है वो एक ही होती है, दोनों एक ही पाथवे से लोग रिलीज होते हैं, ठीक है। और इसे लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। और ये जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस। इस तरीके से ये जो पाथवे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से यूरिन और स्पर्म दोनों एक ही साइड से, एक ही ओपनिंग से पास होते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जैसा कि मैंने पहले यहाँ बता दिया है। एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, मेल का पेनिस है, ये आगे, ठीक है।
तो पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, द enlarged end of penis is called the glans penis। ये देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है, जो लार्ज वाला पार्ट होता है, ठीक है, पेनिस का जो ये है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, उसी पार्ट को क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस। ये वाला पार्ट क्या है, ग्लांस पेनिस, ये वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट। और ये ग्लांस पेनिस होता है, ग्लांस पेनिस होता है एक पतली स्किन से कवर होता है, ठीक है, कवर होता है, इसे हम लोग कहते हैं फोर स्किन, ठीक है, उसके ऊपर एक स्किन होता है जिसे कहते हैं फोर स्किन। और फोर स्किन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीट्यूस, ठीक है, प्रीट्यूस। ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस है, ठीक है, पूरा ये वाला पूरा पार्ट। लेकिन इसके जो लास्ट वाला एंड पार्ट होता है, यहाँ क्या है, एंड वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस एक पतली स्किन से कवर होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रीट्यूस या फोर स्किन कहते हैं। आगे क्या दिया है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। हम उसको देख लेते हैं। मेल में 3 ग्लैंड होते हैं, ठीक है, 3 ग्लैंड। पहला होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल और थर्ड क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल। ये 3 ग्लैंड होती हैं जिसमें से जो प्रोस्टेट होता है वो अनपेयर्ड होता है, मतलब सिंगल होता है, और ये दोनों कैसे होते हैं, पेयर्ड। एग्जाम में पूछा जाता है पेयर्ड कौन सी होती है, तो सेमाइनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ये पेयर्ड होते हैं, और जो प्रोस्टेट होता है वो अनपेयर्ड होता है। अब आगे देख लेते क्या है, 3 ग्लैंड। Secretion of these glands forms the seminal plasma, which contain fructose, calcium, and enzyme. The secretion of bulbourethral gland also helps the lubrication of penis. क्या बोला है, ये तीनों है। अब ग्लैंड से तो कुछ न कुछ सिक्रेशन तो करेंगे ही, ठीक है, तो इन तीनों के सिक्रेशन को कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, इन तीनों के सिक्रेशन को कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और जब इसमें स्पर्म भी इंक्लूड हो जाएगा तब हम इसे कहते हैं सेमेन, ठीक है, तो क्या कहेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा along with sperm। तब हम इसे क्या कहेंगे, सीमेन, ठीक है। मेल एक्सेसिव ग्लैंड 3 होती है, प्रोस्टेट, सेमाइनल और बल्बोयूरेथ्रल। इन तीनों के सिक्रेशन को सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। और सेमाइनल प्लाज्मा में जब स्पर्म भी इंक्लूड हो जाएगा, उसमें क्या है, स्पर्म भी है, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे उसे सीमेन। उसके पहले अगर स्पर्म नहीं है सेमाइनल प्लाज्मा में तो हम उसे क्या कहेंगे, सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा कहेंगे।
और जब उसमें इंक्लूड हो जाएगा कौन, स्पर्म, तब हम उसे सीमेन कहते हैं। और सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज भी होता है, कैल्शियम होता है और कुछ सर्टेन एंजाइम होते हैं जो सेमाइनल प्लाज्मा को डेंस करने का काम करते हैं, ठीक है, डेंस करते हैं। और एक और, हाँ, ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है उसका फंक्शन क्या है, ये ड्यूरिंग क्वाइटस पेनिस को लुब्रिकेट करता है, ठीक है, लुब्रिकेशन, हेल्प इन लुब्रिकेशन, ठीक है, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, अनपेयर्ड कौन सा था, और ये सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म नोन एज सीमेन। अब अगला पॉइंट क्या दिया है इसमें, लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। तो जो बल्बोयूरेथ्रल होता है ये पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ, ठीक है, पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। अब आगे देख लेते हैं क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ओवरी होगा, ठीक है, ओवरी। अब इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, डक्ट सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या होगा, पेयर, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सब क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मेमरी ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सब होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये सब होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओवरी हो गया, सर्विक्स, सर्वाइकल ग्लैंड, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब सब दिखाई दे रहा होगा। अभी इसे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, पहले देख लेते हैं। पहले ये कहा है ओवरी के बारे में, ठीक है, ओवरी आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ठीक है। ये जो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, ओवा, ठीक है, ओवा है, ओवम कहते हैं। एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन में प्रोड्यूस करता है, और वो स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हो सकते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ जरूरत है अभी इसके एस्ट्रोजन की, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन निकल रहा था, मतलब रिलीज होता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन। मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता था टेस्टोस्टेरोन, लेकिन यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, ठीक, एपिथेलियम टिश्यू होता है, एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक। एक एपिथेलियम जो ओवरी है वो थिन पतले एपिथेलियम टिश्यू से कवर होता है, ठीक है। और ओवेरियन क्या लिखा है, विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जो ढके हुए रहता है, ठीक है, इनक्लोज, जो स्ट्रोमा होता है, पहले स्ट्रोमा देख लेते क्या होता है, उसके बाद आते हैं। ओवरी का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में एक होता है पेरिफेरल, एक होता है पेरिफेरल और एक होता है मेड्यूला, ठीक है। एक मेड्यूला होता है, पेरिफेरल। ये ओवरऑल क्या है, ये स्ट्रोमा है, ठीक है। और एक कवर किसे होता है, थिन एपिथेलियम टिश्यू which is divided into peripheral cortex and inner medulla। वही क्या है, जो स्ट्रोमा होता है वो तो टू पार्ट्स में डिवाइड है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स
एक सेकंड अच्छा मिलते ठीक है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स और जो इनर वाला होता है उसे मेड्यूला कहते हैं ठीक है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। अगला पॉइंट क्या दिया है, फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ओवरी टू द यूट्रस। आगे है, द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड इनफंडिबुलम हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे। ठीक है, फिम्ब्रे। जो ओवरी के पेरिफेरल वाला पार्ट है, क्या है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ यूट्रस, जो फैलोपियन ट्यूब है ये पूरा दिखाई दे रहा है, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये अटैच होता है यूट्रस से, ठीक है, यहाँ तक वाला पार्ट यूट्रस है अटैच होता है। और ओवरी के जो सबसे पास है, क्या लिखे, क्लोजर, जो सबसे पास वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, सबसे पास वाले पार्ट को हम कहते हैं इनफंडिबुलम, जो कि कैसा होता है, फनल शेप, फनल शेप। और फनल शेप क्या इनफंडिबुलम होता है, लेकिन इनफंडिबुलम में ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं फिम्ब्रे। ठीक है, और फिम्ब्रे का फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवा, कलेक्शन ऑफ ओवा। ओ जो भी ओवा क्या है, फीमेल गैमेट है, फीमेल का, तो जो ओवा का कलेक्शन कौन करता है, फिम्ब्री। फिम्ब्री किसका पार्ट है, इनफंडिबुलम का पार्ट है। और इनफंडिबुलम किसका पार्ट है, तो वो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। आगे देख लेते हैं। इनफंडिबुलम लीड्स टू एम्पुला एंड ज्वाइंट विथ यूट्रस एंड विथ इस्थमस। क्या बोला है, जो इनफंडिबुलम होता है आगे जाकर ये वाला जो पार्ट है एम्पुला, यहाँ पर ज्वाइन होता है। ठीक है, एम्पुला जो होता है फैलोपियन ट्यूब का सबसे वाइडर पार्ट होता है। ठीक है, वाइडर पार्ट, वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये क्वेश्चन आता है, वाइडर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कौन सा है, तो एम्पुला सबसे वाइडर पार्ट होता है। और यहीं पर फर्टिलाइजेशन भी होता है, मतलब मेल और फीमेल के फ्यूजन कहाँ पे होता है, एम्पुला में। ध्यान दीजिए ना, फर्टिलाइजेशन अकर टेक्स प्लेस। पहली बात तो एम्पुला सबसे वाइडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, और फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर होता है। ठीक है, आगे कह दिया ज्वाइन विथ इस्थमस। ठीक है, यहाँ तक एम्पुला आगे जाकर कहाँ पर ज्वाइन होता है, इस्थमस से। और जो इस्थमस होता है, इस्थमस से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोजर पार्ट ऑफ यूट्रस। ठीक है, क्लोजर, अगर क्वेश्चन ये है कि क्लोजर पार्ट ऑफ यूट्रस, तब क्या आंसर होगा, इस्थमस। लेकिन पूछिए क्लोजर पार्ट ऑफ ओवरी, तब क्या होगा, इनफंडिबुलम। मतलब ओवरी के सबसे पास कौन सा है, इनफंडिबुलम, और यूट्रस के सबसे पास इस्थमस होता है। आगे क्या दिया है, आगे क्या है, यूट्रस इज पियर शेप्ड। यूट्रस इज, ये वाला दिखाई दे रहा पूरा पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं यूट्रस। ठीक है, यूट्रस इज पियर शेप्ड, यहाँ पर होना चाहिए इन्वर्टेड पियर शेप। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा नाशपाती के आकार का, पियर मतलब क्या है, नाशपाती। तो जो यूट्रस होता है इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है, ऑल्सो कॉल्ड वोम्ब, इसे हम लोग वोम्ब कहते हैं। ठीक है, वोम्ब। अगला पॉइंट क्या दिया है, यूट्रस ओपन वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, द कैविटी ऑफ सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, along with vagina forms the birth canal। मतलब ये बोल रहा है, अच्छा यूट्रस ओपन कहाँ होता है, थ्रू, ये यूट्रस है, थ्रू किसके थ्रू ओपन हो रहा है,
सर्विक्स और वजाइना। और एक पॉइंट और इसमें कहा है, सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विथ वजाइना इज कॉल्ड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। तो यहाँ लिख दें, ठीक है। ये बर्थ कैनाल, मतलब सर्वाइकल कैनाल और वजाइना ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। और हाँ, ये तो यूट्रस की पहला बात क्या हुआ, यूट्रस क्या है, एक इन्वर्टेड पियर शेप होता है जिसे हम लोग वुम्ब कहते हैं। और इसमें क्या जो सर्वाइकल कैनाल और वजाइना है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। और यूट्रस में 3 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यूट्रस की जो मेम्ब्रेन होती है 3 मेम्ब्रेन, पहला एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। बीच वाली ये वाली है इसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, मतलब मिडल वाली। और जो सबसे आउटर होता है वो क्या है, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है, ठीक है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें यही वाली लेयर ब्रेक होती है। और जो अटैचमेंट और जो ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होगा वो इसी वाली लेयर में होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 टिश्यू, वही 3 टिश्यू है। पहला क्या है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो सबसे बाहर वाली होती है एक्सटर्नल, वो क्या है, पेरीमेट्रियम। जो मिडल वाली सबसे थिक लेयर, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सबसे थिक वाली लेयर है, ठीक है, सबसे थिक है। सबसे थिक वाली लेयर को क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, सबसे बीच वाली होती है, जो कि स्मूथ मसल की बनी हुई है, ठीक है। स्मूथ मसल विच एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी का डिलीवरी होता है तो जो मायोमेट्रियम है इसलिए मतलब इस टिश्यू में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे बेबी का बर्थ आसानी से हो पाता है। मतलब कुछ की कह सकते हैं बहुत हेल्प मिलता है उससे, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए वो इंजेक्शन दिया जाता है रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है, अरे सॉरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे मायोमेट्रियम की जो टिश्यू है उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, ठीक है, तो वो उसके लिए होता है। आगे देख सकते हैं, थर्ड क्या है, एंडोमेट्रियम। लाइन द यूटेराइन वॉल एंड अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो साइक्लिक चेंज होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है ये वाली वॉल क्या होती है, ब्रेक होती है। वो ये कह रहा है अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आगे क्या दिया है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया